सो फाइनली ऑन 28 अक्टूबर 2022 को इलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय आउट कर लिया। जी हां, ट्विटर जो कि पूरे वर्ल्ड का 4th सबसे लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है, उसे इलॉन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, उन्होंने $44 बिलियन के वर्थ में ट्विटर को पूरी तरीके से बाय आउट कर लिया। और हैरानी वाली बात तो यह है कि ट्विटर को खरीदने के 1 महीने बाद ही इलॉन मस्क ट्वीट करके उनके लोगों को कहते हैं, उनके फॉलोअर्स को यह चीज बताते हैं कि ट्विटर ऐसी कंडीशन में आ चुका है कि बहुत जल्द ट्विटर शायद बैंकरप्ट भी अनाउंस हो सकता है। और जैसे ही ये न्यूज निकल के आती है तो सब लोग शॉक रह जाते हैं। तो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द वीडियो। मैं हूं अमरदीप मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिकली ट्विटर की पूरी जर्नी के बारे में कि किस तरीके से ये इलॉन मस्क और ट्विटर का एजेंडा चालू हुआ और किस तरीके से ये एजेंडा खत्म हुआ। Elon Musk has now finally purchased Twitter. He's completed his $44 billion acquisition, and as a first move, he has fired the top executives of Twitter. And after lots of back and forth, Elon Musk has finally formally acquired Twitter. The social media giant, after a great deal of unpredictability, now belongs to Elon Musk. Elon Musk has now completed his $44 billion deal to buy Twitter after months of legal battles, and he's changed his own Twitter title to Chief Twit. और इलॉन मस्क ट्विटर को लेके क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं, बेसिकली इस टॉपिक पे शायद 1, 2 या 3 वीडियो भी बने। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को डिटेल में समझना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगले 3 वीडियोस इसी टॉपिक के बारे में आने वाले हैं और आप अच्छे से समझ जाओगे कि इलॉन मस्क ने इसे क्यों बाय किया, बाय करने के बाद उन्होंने इतने एम्प्लॉयज को क्यों फायर किया और इसे खरीदने के लिए इलॉन मस्क ने इतना पैसा कहां से लाया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इलॉन मस्क ने तो इतने अमीर हैं तो शायद उन्होंने अपने पैसे लगाए हों, लेकिन मैं आपको बता दूं इलॉन मस्क इतने अमीर नहीं वो जितने दिखते हैं, क्योंकि उनकी 96% ऑफ वेल्थ उनके सिर्फ और सिर्फ टेस्ला और स्पेसएक्स के स्टॉक्स में अटकी हुई है। तो कहां से आया इतना पैसा कि उस इंसान ने ट्विटर को खरीद लिया। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक में कि टोटली ये ड्रामा क्या था ट्विटर को लेके, ये शुरुआत कैसे हुआ और ये एंड कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्विटर के बारे में। तो ट्विटर की फाउंडेशन रखी गई थी इन 2006 बाय जैक डॉर्सी, जो कि इस कंपनी के सीईओ भी रह चुके हैं। फिलहाल इसके एक्स सीईओ पारग अग्रवाल थे, जो कि एक इंडियन थे और रिसेंटली उनको फायर कर दिया है इलॉन मस्क ने और वो बन गए हैं इस कंपनी के सीईओ। ट्विटर की शुरुआत 2006 में हुई थी। तो जैक डॉर्सी का सिर्फ एक ही मोटो था कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहते थे जहां पे लोग एक टॉपिक के बारे में डिबेट कर सकें और फ्रीली किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर सकें। 2008 के बाद यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वेब 2.0 के अंदर आ गए। मतलब कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स इंटरनेट के थ्रू ऑपरेट होते थे और ये सब लीडिंग प्लेटफॉर्म्स बनने वाले थे आगे आने वाले जनरेशंस के। ट्विटर की बात की जाए तो नॉर्मली जो इनके अदर कॉम्पिटिटर्स थे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सारे धीरे धीरे करके इवॉल्व होते गए और इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे चेंजेस लाए, जिससे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्सट्रीमली ग्रो हो गए। लेकिन अगर ट्विटर की बात की जाए तो जब से ट्विटर स्टार्ट हुआ है तब से अभी तक ट्विटर के अंदर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा बिग चेंजेस नहीं आए हैं। ट्विटर जैसे पहला था वैसे ही अभी तक है, इसीलिए ट्विटर की प्रायोरिटी बढ़ती चली गई। लेकिन ट्विटर के कभी भी यूजर बेस दूसरे प्लेटफॉर्म से कंपैरिजन में उतने ज्यादा नहीं हुए। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो फेसबुक के पास लगभग 200 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं, यूट्यूब के पास भी सेम 200 करोड़ के बराबर एक्टिव यूजर्स हैं। लेकिन अगर वहीं ट्विटर की बात की जाए तो ट्विटर के पास टोटल 40 करोड़ यूजर्स हैं, जिसमें से सिर्फ 10 करोड़ यूजर्स ट्विटर के एक्टिव यूजर्स हैं। ट्विटर के इतने कम एक्टिव यूजर्स होने के बावजूद ट्विटर 4th सबसे इंपॉर्टेंट एंड फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसलिए मानी जाती है क्योंकि ट्विटर का इंपैक्ट लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा है। ट्विटर को नॉर्मली जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, हिप हॉप स्टार्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये लोग वहां पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। वो लोग किसी भी टॉपिक के बारे में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अपने व्यूज को बिना किसी झिझक के लोगों के सामने रखते हैं और उनके फॉलोअर्स उन्हें इस चीज के लिए सपोर्ट भी करते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो इस दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर और जो कि इस दुनिया के फिलहाल सबसे अमीर इंसान है इलॉन मस्क, उनके ट्विटर पे 80 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और ट्विटर को छोड़कर इलॉन मस्क ने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने अकाउंट्स नहीं बनाए हैं। इतना कम यूजर बेस होने के बावजूद ट्विटर की इंपॉर्टेंस लोगों के सामने बहुत ज्यादा है, क्योंकि ट्विटर के जो ऑडियंस हैं वो अपने इन्फ्लुएंसर से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर के मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे हैं वर्सेस अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर के ट्विटर में 1 मिलियन या 2 मिलियन के करीब फॉलोवर्स हैं, तो याद रखना ट्विटर वाले जो फॉलोवर्स होते हैं वो जेन्युइनली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इलॉन मस्क इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं अपने ट्विटर अकाउंट पे और वो रातों रात मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल लेके आ जाते हैं सिर्फ उनके उन फॉलोवर्स की वजह से। लेकिन ट्विटर की इतनी हाइप होने के बावजूद ट्विटर कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में किसी भी तरीके से लीडिंग ब्रांड नहीं बन पाया है। अगर आप वीडियोस की बात करेंगे तो आपके पास यूट्यूब है जो कि लीडिंग ब्रांड आता है, अगर आप फोटो शेयरिंग की बात करेंगे तो आपके पास इंस्टाग्राम है, और अगर आप टिकटॉक शॉर्ट्स की बात करेंगे तो आपके पास टिकटॉक है। लेकिन किसी भी तरीके से ट्विटर कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में लीडिंग प्लेटफॉर्म नहीं बन पाया है। प्लस ट्विटर के लिए एक नेगेटिव न्यूज ये है कि उनके जो फेक अकाउंट्स होते हैं उनके वजह से ट्विटर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रहता है और उनके रेवेन्यू में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आता जा रहा है। ट्विटर नॉर्मली बहुत सारे अपने यूजर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को बैन भी कर देता है ट्विटर से परमानेंटली। फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप हो गए, कंगना रनावत हो गई, एंड्रू टेट हो गए। इन सब के वजह से ट्विटर हमेशा कंट्रोवर्सीज में फंसा रहा है और बहुत बार ट्विटर को अपने रेवेन्यू में घाटा देखने को मिला है। ट्विटर की बात की जाए तो आज तक ट्विटर एक बार भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया है। अभी तक ट्विटर इज अ लॉस मेकिंग कंपनी, लेकिन इस बार होप है कि इलॉन मस्क शायद इस कंपनी को प्रॉफिटेबल कर पाए। तो अब हम लोग समझते हैं कि इलॉन मस्क किस तरीके से इस ट्विटर के एजेंडा में फंसे। नॉर्मली इलॉन मस्क का कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अकाउंट नहीं है एक्सेप्ट ट्विटर। उनके पास ट्विटर में 80 मिलियन फॉलोवर्स हैं और उनका अकाउंट वन ऑफ द टॉप 10 अकाउंट्स ऑफ ट्विटर में पूरे वर्ल्ड के आता है। मतलब उनके पास टॉप 10 अकाउंट्स में से एक अकाउंट है इलॉन मस्क का पूरे वर्ल्ड में ट्विटर में। और उनकी पावर इसी से अंदाजी जा सकती है कि वो सिर्फ अपने ट्विटर अकाउंट की मदद से ये भी कहते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर भी करा सकते हैं। वो सिर्फ अपने ट्विटर अकाउंट के फॉलोवर्स की हेल्प से वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन के लिस्ट में आते हैं। और इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि धीरे धीरे करके किस तरह ट्विटर लोगों को अपने प्लेटफॉर्म से बैन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप हो गया या फिर कंगना रनावत हो गई, तो ये सारी चीजें इलॉन मस्क के साथ ना हो, इसलिए इलॉन मस्क ने जनवरी 2022 को ट्विटर के शेयर्स को धीरे धीरे करके बाय करना चालू किया। और मार्च 14 आने तक में इलॉन मस्क के पास लगभग ट्विटर के 9.2% की शेयर होल्डिंग थी। मतलब कि इलॉन मस्क ने 3 बिलियन वर्थ के शेयर्स खरीद रखे थे ट्विटर के। तो इसके एक महीने बाद 4 अप्रैल 2022 को इलॉन मस्क ट्विटर पे ये अनाउंस करते हैं कि उनके पास 9.2% की शेयर होल्डिंग है ट्विटर में, जिसकी वजह से वो ट्विटर के वन ऑफ द लीडिंग इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। और इसके अगले ही दिन पारग अग्रवाल जो कि ट्विटर के क्रीसेंट सीईओ थे, उन्होंने इलॉन मस्क को उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक सीट ऑफर की। तो उसके ही 4 दिन बाद 10 अप्रैल को इलॉन मस्क ट्वीट करते हुए क्लियर कर देते हैं कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए। और उसके 4 दिन बाद 15 अप्रैल को इलॉन मस्क ये ऑफर दे देते हैं ट्विटर को कि वो $44 बिलियन में ट्विटर को कंप्लीटली बाय आउट करने के लिए रेडी हैं। इसका मतलब कि उनके पर शेयर की वैल्यू उस टाइम इलॉन मस्क के हिसाब से $54.2 के करीब हो जाएगी, जिससे ट्विटर की वैल्यूएशन लगभग $44 बिलियन पहुंच जाती है। ये ऑफर सुनते ही 15 अप्रैल को ट्विटर अपनी पॉइजन पिल स्ट्रेटजी को अनाउंस कर देता है। पॉइजन पिल स्ट्रेटजी मतलब इसमें नॉर्मली होता क्या है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं उनको डिस्काउंटेड रेट में और भी ज्यादा शेयर्स अपॉइंट किए जाते हैं, जिससे जो एक लीडिंग इन्वेस्टर होता है उसकी जो स्टेक होल्डिंग होती है वो धीरे धीरे करके उस कंपनी में गिर जाती है, जिससे वो कंपनी को एक्वायर नहीं कर पाता है। तो इसे कहते हैं पॉइजन पिल स्ट्रेटजी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि पारग अग्रवाल ने पॉइजन पिल स्ट्रेटजी को क्यों अनाउंस किया था, क्योंकि वो सचमुच थोड़े दिन के बाद इस डील के लिए मान गए थे। उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि वो इलॉन मस्क की डील को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। वो $44 बिलियन में ट्विटर को इलॉन मस्क को बेचने के लिए रेडी हैं। सो 11 अप्रैल को ट्विटर के सीईओ पारग अग्रवाल ने पॉइजन पिल स्ट्रेटजी को अनाउंस किया। 21 अप्रैल को इलॉन मस्क ने उनके फाइनेंशियल्स को सामने रखा कि अगर वो $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदते हैं तो कहां से पैसा लाएंगे, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कुछ पैसा अपने टेस्ला के स्टॉक्स को बेच के लाएंगे, कुछ पैसा वो बैंक से लोन लेंगे और कुछ पैसा वो अपने मल्टी बिलियनर फ्रेंड्स से उधार लेंगे और उनके बदले उनको ट्विटर में शेयर होल्डिंग देंगे। जैसे ही ट्विटर के सीईओ ने ये सारे फाइनेंशियल्स को देखा, वैसे ही 4 दिन के बाद 25 अप्रैल को ट्विटर ने अनाउंस कर दिया कि वो इलॉन मस्क के बाय आउट के लिए रेडी हैं। वो अपनी कंपनी को इलॉन मस्क को बेचने के लिए रेडी हैं। लेकिन
13 मई को इलॉन मस्क का मूड फिर से बदल जाता है और वो ये अनाउंस कर देते हैं कि फिलहाल मैंने ट्विटर की डील को होल्ड पे रख दिया है, क्योंकि मुझे अभी ट्विटर की डील में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझसे छुपाई गई थी बाय द फाउंडर्स एंड द इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। और जैसे ही इलॉन मस्क ये न्यूज को पब्लिश करते हैं कि उन्होंने ट्विटर के डील को होल्ड पे रखा है, उसी समय ट्विटर के सीईओ पारग अग्रवाल जाके इलॉन मस्क के ऊपर एक केस डाल देते हैं कि उन्होंने ट्विटर के स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया है, अपने ट्वीट की मदद से उनके स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया है। इसी केस के फाइल के कुछ दिनों बाद 12 अप्रैल को ट्विटर ये अनाउंस करती है कि या तो इलॉन मस्क इस कंपनी को खुद खरीद लें, अदरवाइज वो उनके ऊपर एक केस करेंगे कि किसी भी तरीके से इलॉन मस्क इस कंपनी को खरीदें, क्योंकि इसके वजह से ट्विटर को बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, उनके स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन दिखी है। और फाइनली केस स्टार्ट होने के एक दिन पहले 28 अक्टूबर को इलॉन मस्क ट्विटर की डील को साइन कर लेते हैं और वो ट्विटर को कंप्लीटली बाय आउट कर लेते हैं। और कंप्लीटली बाय आउट करने के कुछ टाइम के बाद इलॉन मस्क सीईओ पारग अग्रवाल को फायर कर देते हैं विद वन ऑफ द टॉप लीडिंग लीडर्स ऑफ द कंपनी। और उसके साथ ही वो 7,500 इंप्लॉइज मतलब 7,500 इंप्लॉइज को ट्विटर से फायर कर देते हैं, ये कहते हुए कि ट्विटर फिलहाल बहुत घाटे में चल रही है, वो दिन का लगभग 4 से 5 मिलियन डॉलर का लॉस कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है और वो 75% ऑफ ट्विटर के वर्कफोर्स को फायर कर रहे हैं। इसके बाद इलॉन मस्क ने बहुत सारी स्ट्रेटेजीज अपनाई। उन्होंने एक ब्लू टिक का फॉर्मूला लाया कि वो वेरीफाइड अकाउंट लोगों को दे देंगे $8 पर मंथ के प्रीमियम पे, लेकिन ये भी वर्कआउट नहीं किया। तो ये था पूरा ड्रामा ट्विटर को लेकर जो कि इलॉन मस्क और ट्विटर के बीच में हुआ है। तो ये वीडियो को हम लोग यही रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा कि क्यों इलॉन मस्क ने इतने सारे एम्प्लॉयज को फायर किया और उनका क्या एजेंडा है, क्या अगले स्टेप्स होने वाले हैं ट्विटर को लेके इलॉन मस्क के। और एक और वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी को खरीदने के लिए इलॉन मस्क ने फंड्स को किस तरीके से मैनेज किया, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इलॉन मस्क अभी इतने पोटेंशियल नहीं है कि वो $44 बिलियन कैश ट्विटर को एक्वायर करने के लिए कहीं से ला सके। तो आज की वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।